बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक पेशेंट के साथ हैं जो फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल का फ्रैक्चर था और इन्होंने एक सर्जरी करवाई एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर। मतलब जो एक जॉइंट होता है, जो क्लेविकल का एक पार्ट है, वहाँ पे इसका फ्रैक्चर था, डिस्प्लेसमेंट थी और उसको इन्होंने प्लेसिंग करवाई, प्लेटिंग करवाई और उसके बाद इनकी फिजियोथेरेपी जारी हुई। फिजियोथेरेपी हो रही है और काफ़ी से ज़्यादा अब इम्प्रूव्ड है। जो पहले बहुत ज़्यादा पेन भी थी और बहुत ज़्यादा मूवमेंट लिमिटेड थी, अब बहुत सारी इसकी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। आज हम इसको दिखाएंगे कि आप क्लेविकल की कैसे आप उसकी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं और उसकी कैसे आप उनको लेके चल सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल काम है और आप देख रहे हैं डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, कायरो एंड फिजियो चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब यहाँ पे तीन हड्डियाँ होती हैं। ये क्लेविकल का पार्ट है, जो स्टर्नम क्लेविकुलर जॉइंट होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है और एक एक्रोमियन के साथ होता है जो क्लेविकल स्कैपुला के साथ लगा होता है। और तीसरी हड्डी जो इसके साथ जो एक जोड़ के साथ मूव करती है वो आपका ह्यूमरस है। अब ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकल ये एक जॉइंट बनाते हैं जिसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं और ये एक मूव करता है। जब मूव करता है तो तीनों हड्डियां क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस ये तीनों मूव कर रही होती हैं। जब आपका फ्रैक्चर होता है क्लेविकल, यूजुअली जब क्लेविकल फ्रैक्चर होता है तो बहुत जो सर्जन्स होते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं और वो वैसे ही जुड़ जाता है, हीमोटोमा बन जाता है और वैसे ही जुड़ जाता है, उसकी मूवमेंट को उतना नहीं होता। लेकिन इस केस में थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा थी तो उन सर्जन ने इसको सर्जरी करके तो इसको जोड़ा और उसके ऊपर प्लेटिंग कर दी। अब प्लेटिंग में ये होता कि उसके बाद इसकी थोड़ा बहुत इन्होंने स्लिंग में भी रखा तो एक शोल्डर स्टिफनेस भी हो गई। अब हुआ क्या कि इसकी अबडक्शन भी बहुत लिमिटेड थी, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन भी और एक्सटेंशन भी, और इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन तो डेफिनेटली कि उसमें लिमिटेड हो ही जाती हैं उस चीज़ के लिए। अब जब इसकी हमने मूवमेंट शुरू की तो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी था। इम्पेजमेंट तो डेफिनेटली कि होती है उस चीज़ के लिए, नर्व की कंप्रेशन भी हो जाती है, क्योंकि एक आपकी सर्जरी जब हो जाती है और उसमें कंप्रेशन हो जाती है तो लाजमी बात है कि उसकी कंप्रेशन भी हो जाती है। तो आज मैं आपको एक बताऊंगा कि आप बहुत जब आप इसकी फ्रैक्चर की इस चीज़ के लिए हो तो आप किस तरह की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले जो होती है वो आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द फिंगर्स, क्योंकि जब आपका शोल्डर प्रॉब्लम कर रहा होता है तो डेफिनेटली कि पूरे बाजू में, और इस केस में तो सर्जरी थी तो उसमें लाजमी बात है कि आपका फिंगर्स भी इन्वॉल्व थी, तो आपने फिंगर से स्टार्ट करना है। और इसकी फिंगर्स बहुत पेनफुल थी, अब तो खैर बहुत सारी ठीक है। अब आप बताएंगे कि पहले इसमें कितनी पेन थी और अब कितनी पेन है। बेसिकली पहले स्टिफ थी काफ़ी ज़्यादा, ऐसे इसमें स्वेलिंग थी फिंगर्स में, और दूसरा जब ये हाथ ऐसे करते थे तो पूरा बंद नहीं होता था। अब हम्म, अलहमदिल्ला स्वेलिंग भी कम है इस एक्सरसाइज के बाद, और इसकी जो पेन है और जो ग्रिप है पहले से बेहतर है। बहुत ज़्यादा ग्रिप बेहतर हो गई है। और ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि इसका मतलब हो गए हैं कि 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं इसको और ये करवा रहे हैं और स्टिल इट्स गोइंग ऑन। अभी इसको काफ़ी सेशंस की ज़रूरत भी है इस चीज़ के लिए। सबसे पहले आपने तो उंगलियों से शुरू करना है और ताकि इसकी स्टिफनेस हो ख़त्म हो, और ये काफ़ी स्टिफनेस ख़त्म हो गई, इसकी ग्रिप भी नहीं थी उस चीज़ के लिए। देन आपने इसकी डेफिनेटली कि बाइसेप्स को भी आपने इसको टच करना है ताकि इसको, क्योंकि जब आप रिहैब कर रहे होते हैं तो आपने पूरी की पूरी एक साइट को आपने रिहैब करना होता है, ना कि एक स्पेसिफिक जॉइंट को करना होता है। तो पूरी आपने इन्वॉल्व करना होता है, आपके बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को भी आपने, सुपिनेटर प्रोनेटर्स को डेफिनेटली कि उसको करना है, और थिनार एमिनेंस तो डेफिनेटली उसमें, जैसे मैंने उंगलियों का बताया कि उसमें इन्वॉल्व थी इस चीज़ के लिए। अब मूवमेंट हम कर रहे हैं शोल्डर्स पे। अब क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट इन्वॉल्व था क्लैम्प, तो उसके लिए डेफिनेटली कि वो आपका ज़्यादातर शोल्डर्स पे तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन फ्रोजन शोल्डर हो जाता है इस चीज़ के लिए। तो आपने ज़्यादातर मूवमेंट देनी होती है शोल्डर पे। तो सबसे पहले आपने इसको एबडक्शन में करना है। एबडक्शन में आपने इसकी स्ट्रेचिंग करनी होती है थोड़ी सी, और ये पोजीशंस आपकी अमूमन, आप थोड़ा सा इसको रेस्ट पोजीशन में देके एल्बो को फ्लेक्स करके
इसको थोड़ा सा रिलैक्सिंग करके तो उसके बाद आपने इसको ह्यूमरस के साथ रिले करना होता है। तो ये आपने ये मूवमेंट, अब हर किसी का एक डिफरेंट वे होता है कि उसमें कैसे आपने एक्सरसाइज करनी होती हैं। वो कोई भी आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, बट द मेन एम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका जो शोल्डर है वो मूव करना चाहिए। तो आप ये ऐसे ह्यूमरस को आपने ज़्यादातर एम्फेसिस करना है उसके ऊपर, ये इसकी ये स्ट्रेचिंग, ये उसके साथ ही आप इसको आप एक्सटर्नल रोटेशन में भी लेके जा सकते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन में जैसे ही ये एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा तो डेफिनेटली कि शोल्डर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ें ये रिपीटेड आपने इसको करनी है। आपने हॉरिजेंटल फ्लेक्शन ऊपर की तरफ, अब ये मतलब एक लाइंग पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है तो उसको डेफिनेटली कि उसमें बहुत सारी मूवमेंट जो आप किताबों में पढ़ते हैं कि ये फ्लेक्शन ऐसे है तो ऐसे है, लेकिन लाइंग पोजीशन में आपने ऐसे करना है। तो आपने इसको थोड़ा सा उठा के ओवर हेड करना है। अब डेफिनेटली कि पेशेंट को स्टिफनेस है तो वो पेन होगी उस चीज़ के लिए। ये आपने इसकी सरकमडक्शन करनी है। डेफिनेटली कि पेन है, अब बहुत सारी ओवरहेड यहाँ तक तो पहले यहाँ तक नहीं जाता था, अब तो ये ओवरहेड तक ले जाते हैं, लेकिन पेन है, स्टिफनेस है, इम्पिंजमेंट है, तो पेन डेफिनेटली होगी उस चीज़ के लिए। अब आपने सरकमडक्शन करनी है। सरकमडक्शन मतलब ये शोल्डर्स को आपने घुमाना है और ये पूरा आपने एबडक्शन, इसको एबडक्शन में लेके जाना है। एबडक्शन, एडक्शन, इसको ओवरहेड, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सारी चीज़ों को आपने मिला के इसको ये करना होता है ऐसे। देन स्ट्रेट रखना है बाजू को स्ट्रेट रख के आपने फिर एबडक्शन में लेके, पहले हमने इसको रेस्टिंग पोजीशन में करके इसको रिलैक्स करके तो हमने एबडक्शन की थी। अब स्ट्रेट रख के आपने इसको एबडक्शन में लेके आना है। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो थोड़ा सा आपने इसको रिटक्शन और ट्रैक्शन, जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं, आपने करना है ताकि ये जॉइंट जो है आप इसको खोलना है आपने। स्कैपुला शुड बी फिक्स्ड, स्कैपुला फिक्स होना चाहिए और इसको आपने अपनी तरफ ट्रैक्शन देनी है। पेशेंट को आपने साइड लाइन पे लिटा के उसकी ओवरहेड एक्सटेंशन करनी है। एब्डक्शन भी एक्सटेंशन भी उसमें हो जाएगी। अब ये एक्सरसाइजेज जो हैं आपने ऑन द बेड, ये आप पेशेंट्स के आपने करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप ये करते रहेंगे तो बेहतर होगा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि जो आप बकाया एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइक वॉल के साथ आप उसको रोल करते हैं या आप उसकी रोलिंग कराते हैं, उसकी कुर्सी के साथ थोड़ा सा बेंड करके आप उसकी स्विंग करवाते हैं, तो वो उनके साथ ये एक्सरसाइजेस मस्ट हैं, लाजमी हैं, और ये एक फिजियोथेरेपिस्ट लाजमी वही करवा सकता है। बाकी तो घर में पेशेंट्स कर ही सकते हैं कि जी आपने वॉल के साथ उठाना है और सारा करना है। तो ये एक प्रोटोकॉल है फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल जो ऑपरेटेड है सर्जरी के बाद। अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल जो आप एक्सरसाइजेज हैं उसको तकरीबन आप 15 टू 20 टाइम्स, हर मूवमेंट को आपने 15 टू 20 टाइम्स रिपीट करना है। और ये रेपिटिशंस बाय फिजियोथेरेपिस्ट होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट अब बकाया जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो घर में पेशेंट्स करता ही रहता है और इंडिविजुअली भी करता है, तो उसको आप रिपीटेड करिए 50 टू 20 टाइम्स। ज़्यादा इस वजह से भी नहीं की जा सकती कि एक फटीग का भी एहतमाल होता है उस चीज़ के।